नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ में विवाह प्रमाण पत्र बनाने का पूरा प्रोसेस। उसके साथ ही रसीद कैसे काटते हैं, कितने का कटने वाला है रसीद, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ई चालान वेबसाइट पर आएंगे। आप इस तरह का इंटरफेस आप देख सकते हैं। अगर आप नए हो तो रजिस्टर एयर बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप लोग को इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ध्यान रहे कि ई चालान वधु की तरफ से होना चाहिए, यानी कि वधु का नाम और एड्रेस। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वधु का फुल नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड, सिटी या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके स्टेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद पिन कोड डालना है। उसके बाद आप लोग को अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फुल प्रूफ एड्रेस के साथ कैप्चा को फिल करना है। उसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो यूजर आईडी बनाए थे वो और उसका पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो आप लोग को एक सिलेक्ट करना है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको एडीए सेलेक्ट करना है 0070 अदर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग को इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते ही आपको ऑफिस एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आप लोग को दिखेगा बैंक गेटवे। बैंक गेटवे में कोई सा भी एक बैंक सेलेक्ट करेंगे, जैसे एसबीआई। असेसमेंट ईयर में 2026-27 सेलेक्ट करना है। उसके बाद एड ऑफ अकाउंट में मैरिज फीस नल ऑप्शन को चूज करना है। विवाह का कितने दिन हुआ है उसका पीरियड चूज करना है। उसके बाद इस पर्पस में इसमें लिखना है मैरिज सर्टिफिकेट। अमाउंट में आपको, अगर आपका शादी 1 मंथ से ज़्यादा हुआ है तो 500, 1 मंथ से कम हुआ है मतलब 1 ही मंथ हुआ है तो आप यहाँ पर 100 रुपये डाल के ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। देन आप लोग को सबमिट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग को इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको पूरा डिटेल चेक करना है और कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। कन्फर्म बटन पर क्लिक करते ही आपको कोई सा भी एक पेमेंट मेथड से 500 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद अपना रिसिप्ट या फिर ई चालान प्रिंट कर लेंगे। अब हम बताने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज, जिसमें पहले नंबर पर है शपथ पत्र नोटरी के साथ दोनों का, वर और वधु का। उसके बाद शादी कार्ड, जन्म तिथि के रूप में आप 10वीं का मार्कशीट या फिर आधार कार्ड दे सकते हैं। चालान, जो अभी चालान काटे वही चालान आप लोग को कटवाना है। ये पंचायत से भी होता है, ऑफलाइन तरीके से या फिर ऑनलाइन तरीके से ई चालान। आवेदन फॉर्म प्रथम पेज व द्वितीय पेज, उसके बाद शादी का फोटो भी लगेगा। पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके सेव कर लेंगे। अब आपको ऑनलाइन करने के लिए सेवा सेतु पोर्टल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। करने के बाद आप यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। मेरे पास पहले से आईडी है, उसी आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। सभी सेवाएं देखे पर क्लिक करके आपको विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग को इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आगे बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग को इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको आवेदक का नाम, हितग्राही का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आवेदक का पता लिखना है। उसके बाद आप कार्यालय का चयन करेंगे। आवेदक में आप खुद का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन हितग्राही में वधु का नाम लिखना जरूरी है। यहाँ पर जो भी डिटेल लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ। कार्यालय की जानकारी वधु की ओर का होना चाहिए। अब आपको कार्यालय का चयन करना है। जिला, ब्लॉक, पंचायत, कौन सा पंचायत में आता है, वार्ड वगैरह सिलेक्ट करके जमा बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। वैवाहिक जानकारी में आपको विवाह की तिथि, कब हुआ था विवाह, उस तिथि को लिखना है। विवाह का स्थान वधु की ओर का लिखना है। विवाह का प्रकार हिंदू मुस्लिम जो भी है उसको सिलेक्ट करना है। क्या विवाह पंजीकृत है, नहीं है, अभी कर रहे हैं इसलिए नहीं पर क्लिक करना है। अब आपको वर का विवरण देना है। स्थानीय भाषा में उस वर का नाम लिखना है, अंग्रेजी में भी लिखना है। उसके बाद वर का जन्म तिथि, अब उसके पिता का नाम स्थानीय भाषा और इंग्लिश में दोनों में लिखना है। वर की वैवाहिक स्थिति में वर्तमान में विवाहित ऑप्शन को क्लिक करना है। वर का पता में वर का स्थानीय भाषा में हिंदी में पता और इंग्लिश में पता, स्थानीय और वर्तमान पता दोनों लिखना है। उसके बाद वर के पक्ष का गवाह का विवरण देना है। किसी भी एक इंसान, जैसे उसके पिता या फिर माता या फिर भाई बहन हो सकते हैं, उसको गवाह लेना है, जिसमें गवाह का नाम, गवाह का पता, वर का गवाह के साथ रिश्ता है, उसको लिख के आप जोड़े बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको वधु का विवरण देना है।
वधु का स्थानीय भाषा में और अंग्रेजी में नाम लिखेंगे। उसी तरह वधु का जन्म तिथि लिखना है, उसके बाद उसके पिता का स्थानीय भाषा में नाम और अंग्रेजी भाषा में नाम लिखना है। वधु की वैवाहिक स्थिति वर्तमान में ही विवाहित, उस ऑप्शन को क्लिक करना है। अब आपको वधु का पता में स्थानीय भाषा में वर्तमान और स्थायी पता इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना है। उसके बाद वधु के पक्ष का गवाह का विवरण, उसका नाम, गवाह का पता और वधु के साथ क्या रिश्ता है उसको लिख के जोड़े बटन पर क्लिक करेंगे। एक बार पूरा चेक करने के बाद आपको सहीजे व पूर्ण अवलोकन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग को इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे शपथ पत्र, वर का जन्म प्रमाण पत्र, वधु का जन्म प्रमाण पत्र, जो ऑनलाइन चालान काटे थे वो चालान का प्रति, जो भी डॉक्यूमेंट प्रूफ है उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा अनुग्रह सहेजे, उसी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग को इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको चेक कर लेना है पूरा डॉक्यूमेंट जो भी भरे हैं वो सही है कि नहीं। अगर सब कुछ सही है तो टिक मार्क करके आप लोग को जमा करे बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग को पेमेंट काटना है। मैं काटने वाला हूँ CSC ID से। अपना CSC ID लिख के जमा करे बटन पर क्लिक करना है। फिर पे बटन को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको पासवर्ड पूछेगा, CSC ID का पासवर्ड लिखना है। उसके बाद वैलिड बटन पर क्लिक करना है। अब आपको वॉलेट पिन डाल के पे बटन पर क्लिक करना है, जिससे आपका पेमेंट कटने वाला है। अब आपको एक रिसिप्ट प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।